जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप से लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में शिक्षक के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है कि शिक्षक बनना, तो आपके लिए यह भर्ती एक सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या क्या शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तथा आपका एग्जाम सिलेबस क्या है। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जो शिक्षक की भर्ती है उसे राजस्थान सरकार द्वारा निकाला गया, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सीनियर टीचर के पदों पे कुल 6500 रिक्तियां निकाली गई हैं। अगर आप राजस्थान राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उनकी योग्यताओं को पूर्ण करना होगा। तो सबसे पहले जो आपकी शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, आप बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आप स्नातक डिग्री हासिल किए हो और साथ ही आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कोर्स हो, जैसे बीएड या डीएलएड कोर्स हो, तब जाकर आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आपकी जो उम्र सीमा होना चाहिए वो 21 साल से अधिक होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए, यानी आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 21 साल हो जानी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु आरपीएससी द्वारा उम्र सीमा में भी कुछ छूट का प्राविधान दिया गया है। अगर आप ओबीसी, बीसी, एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं और पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र में 5 साल का छूट मिलेगा। और इसी तरह अगर आप ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र सीमा में 10 साल का छूट दिया गया। हालांकि आपको याद रहे कि जो ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी वर्ग के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं वह कैंडिडेट राजस्थान राज्य के निवासी रहेंगे, तभी जाकर उनको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। अन्यथा अगर आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा। और जो जनरल वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी उम्र सीमा में 5 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 19 अगस्त 2025 से, यानी अगले महीने अगस्त में 19 तारीख से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और इसकी जो अंतिम तिथि है 17 सितंबर 2025 है। दोस्तों इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो आप सभी लोगों को www.rpsc.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही आप सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे तब जाकर इस पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में पैसे भी जमा करने होंगे जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से होते हैं। तो जो जनरल और अदर स्टेट के, जनरल का मतलब अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, और अदर स्टेट के यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से हैं तो आप किसी भी वर्ग से हैं, परंतु आपको शुल्क के रूप में 600 रुपये ही देने होंगे। अगर आप अपने राज्य से, जैसे मैं यूपी का हूं और मैं राजस्थान में नौकरी प्राप्त करना चाहता हूं तो वहां पे जब मैं फॉर्म भरूंगा तो वहां के लिए मैं जनरल कैटेगरी में आऊँगा। भले मैं ओबीसी या एससी या एसटी वर्ग का कैंडिडेट हूँ यूपी में, लेकिन अदर राज्य में जाएंगे तो आप सीधे जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो जो ओबीसी, बीसी, एससी और एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं और वह राजस्थान राज्य के निवासी हैं तो वो आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपये जमा करें। दोस्तों सीनियर टीचर के पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई है 6500 रिक्तियां हैं। उन रिक्तियों को सब्जेक्ट वाइज भी बांटा गया, यानी किस सब्जेक्ट में कितने रिक्तियां, यानी कितने अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, इन सबको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके लिए 1015 रिक्तियाँ, यानी 1015 अध्यापकों की हिंदी पढ़ाने के लिए भर्ती की जाएगी। इसी तरह अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 1305 रिक्तियाँ हैं, संस्कृत के लिए 940 हैं और गणित के लिए 1385 हैं और विज्ञान के लिए 1355 है और सामाजिक विज्ञान के लिए 401 रिक्तियां हैं। इसी तरह उर्दू, जैसे अंग्रेजी और हिंदी भाषा होता है, उर्दू भी भाषा होता है, इसके लिए 48 रिक्तियां हैं और पंजाबी भाषा के लिए 11 रिक्तियां हैं। सिंधी भाषा के लिए 2 टीचरों की भर्ती की जाएगी, यानी 2 रिक्तियां हैं और गुजराती भाषा के लिए 1 रिक्तियां, यानी 1 अध्यापक की भर्ती की जाएगी। अब हम समझते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी अगर आप सीनियर टीचर के पदों पर नियुक्ति चाहते हैं
आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रक्रिया के आधार पे आपको उस पद पे नियुक्ति प्रदान की जाएगी, इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, यानी आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा यानी पेपर फर्स्ट होगा वह कुल 200 अंक का होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसे आपको 2 घंटे में हल करना होगा। यानी फर्स्ट पेपर का जो टाइमिंग है 2 घंटे का है, और उसमें कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे। इसी तरह जो पेपर सेकेंड है उसमें जो नंबर है 300 नंबर का यह पेपर सेकेंड है, और इसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस प्रश्न पत्र को आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में आपको हल करना होगा। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड है इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, यानी पेपर फर्स्ट में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर सेकेंड में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको देख। दोस्तों जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे जियोग्राफिकल मतलब भूगोल से, हिस्टोरिकल यानी इतिहास से, कल्चरल यानी संस्कृत से, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे ऑफ राजस्थान, यानी जो राजस्थान राज्य है उस राज्य के हिस्ट्री यानी इतिहास, जियोग्राफी और संस्कृत तथा जीएस जनरल नॉलेज की जानकारी आपको होना चाहिए। इन सब के बारे में पेपर फर्स्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान राज्य के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत और विश्व के जो जनरल नॉलेज होता है उसके बारे में भी प्रश्न पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है उसका भी प्रश्न पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। दोस्तों जो पेपर फर्स्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 प्रश्न के उत्तर गलत देते हैं तो आपका एक जो सही प्रश्न रहेगा उसके नंबर काट लिए जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग पेपर सेकेंड में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब कक्षा 10 और सीनियर सेकेंडरी का मतलब कक्षा 12, स्टैंडर्ड अबाउट रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर, यानी अगर आप सीनियर टीचर के लिए आवेदन करते हैं तो पेपर सेकेंड में आपको कक्षा 12 और कक्षा 10 में जो सब्जेक्ट रहेगा, ये अगर आप हिंदी सब्जेक्ट या अंग्रेजी सब्जेक्ट से अध्यापक बनने के लिए अप्लाई किए हैं तो जो कक्षा 12 में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और कक्षा 10 में जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो इस स्तर की आपके पास जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बनने के लिए अप्लाई किए हैं और वह सब्जेक्ट आपका स्नातक में होना चाहिए और उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी अगर आप हिंदी के लिए आवेदन किए हैं और हिंदी से स्नातक या बीए ग्रेजुएशन डिग्री हासिल किए हैं तो हिंदी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इनसे आपके प्रश्न बनेंगे। इसी तरह टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको टीचिंग यानी बच्चों को पढ़ाने के संबंध में जानकारी होना चाहिए। तो इन सभी विषयों से आपके पेपर सेकेंड में प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।